को भेजा। मैं आप सबका धन्यवाद करता हूँ और पुनः आपसे निवेदन करता हूँ कि जिस हिसाब से आप लोग सांसद होने के नाते उम्मीद करते हो, मैं भी आपसे उम्मीद करता हूँ हमेशा आपके बीच में रहूँ। अभी भी अगर मान लो 4 छुट्टी मुझे मिली तो मैं चाहता हूँ कि गांव-गांव, धाड़ी-धाड़ी सदे जाऊँ ताकि लोगों के साथ बातचीत करूँ, मिलूँ, तो मुझे भी आनंद आता है। मैं वहाँ तो काम में घिरा रहता हूँ, फंस जाता हूँ, जब यहाँ जाऊँ तो आनंद आता है। तो ये जो कुछ मांगते हैं मैं इन्हें देता हूँ, ये मुझे देते हैं। अभी सरपंच साहब के बेईमानी अलग है, प्रधान के बेईमानी अलग है। अब ये यहाँ तो थोड़े हिच गए, बाहर जाके खुली मांगने लगे हैं। तो मैं क्या करूँ? बोलो फिर करवा दे हमारे हरियाणा तो चाहिए। अब या तो लिस्ट बना के दे दो और भाई तुम अपना इंतजाम कर लो, ये न ठहरे कि सब हरियाणा तो चाहिए। अब तो मेरी जान को आप बताओगे मैं कहाँ दूंगा। तो इसलिए इन सबको इस होली की शुभकामनाएं। साथियों, अभी देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने जिस हिसाब से आप सबके आशीर्वाद से 4 प्रदेशों में और खासतौर पर यूपी के अंदर जो हमारा लगता हुआ प्रदेश था, बहुत अच्छी अभूतपूर्व जीत करके आप सबके सामने गवर्नमेंट बनाई है। आज से करीब 35 साल पहले कभी गवर्नमेंट रिपीट होती थी, लेकिन देश के प्रधानमंत्री ने और योगी आदित्यनाथ ने दोबारा से उन्होंने कहा जो कोई नोएडा चला जाता है वो बाद में मुख्यमंत्री नहीं बनता। वो नोएडा भी गए, वाराणसी भी गए, अयोध्या भी गए, सब जगह गए, लेकिन फिर भी दोबारा से उनका रिपीट हुए। उनका कारण सिर्फ एक ही था कि हर आदमी तो सब कुछ नहीं दे सकते, लेकिन वहाँ का जो कल्चर था वो ऐसा था कि आम आदमी का रहना बड़ा दुर्लभ था और वहाँ पर ऐसे शहंशाहों के पूरा अधिकार हो गया था यूपी के अंदर में कि सबके अलग अलग पूरे वो बन चुके थे। लेकिन योगी आदित्यनाथ ने वो काम करके दिखाया कि आज सबसे कह दिया कि जितने भी हो या तो जगह छोड़ जाओ, नहीं तो जेलों के अंदर चले जाओ, इसके अलावा कोई रास्ता नहीं है। मैं चाहता हूँ आम आदमी को भी सुरक्षा भी मिले, सुरक्षा भी मिले, शिक्षा भी मिले और वो सुरक्षित भी रहे। अगर मेरी माता बहन मेरे राज्य में भी बाहर नहीं निकल पाई, मेरा मुख्यमंत्री बनना चाहेगा, ये मानी योजना चाहा और वो सिद्ध करके दिखाया। आप मान के चलो, आप सब भली बातें जानते हो, आजम खान हमने ऐसे ऐसे गढ़ बना लिए थे कि कोई आदमी की हिम्मत नहीं पड़ती थी, किसी की और कोई चलती नहीं थी। आप मान के चलो कि आतिक अंसारी कांग्रेस गवर्नमेंट वहां से उधर पंजाब में ले गया था, उन्होंने कहा यहीं आना पड़ेगा, अभी भी कह दिया। तो उन्होंने कहा बुलडोजर बाबा नाम रख दिया अखिलेश जी ने, उन्होंने कहा मेरा बुलडोजर तैयार हो गया, बिल्कुल रेडी खड़ा है, जो जो गलत काम किया उन पर फिर चलेगा। मैं तो अभी भी कह रहा हूँ। तो सबसे बड़ी बात ये कि माननीय योगी आदित्यनाथ जी वो काम करके दिखाया है कि जो वहाँ पर लॉ एंड ऑर्डर था उसको सुरक्षित किया है। और आज हमारी बहन बेटी टाइम पे टाइम जा सकती हैं, बाजार जा सकती हैं, कुछ ही पहन सकती हैं, कोई किसी को विश्वास नहीं है। नहीं तो आप मान के चलो ये हमारा पूरा एरिया ना, यहाँ से लेके सोना तक सारा मेवात तक है। आप कुछ सोच के देखो हमारे आदमी क्या है। हिंदुस्तान के अंदर में एक आदमी की आदत बन गई कि जब तक 3 बार उसे ना जगाए ना, तब तक उसके समझ में आती नहीं, ये थोड़ी देर में भूल जाता है। अभी आप मान के चलो G23 जो अभी नई कांग्रेस बनने जा रही है, उसमें ये कपिल सिब्बल जी थे। पिछली बार 2019 के चुनाव से पहले अयोध्या में राम मंदिर का मामला सुप्रीम कोर्ट में था, तो खुद कपिल सिब्बल पेश हुए। उन्होंने कहा कि माननीय जज साहब इस डेट को आप 2019 के आगे दे दो। तो उन्होंने कहा कि इसका कारण क्या है, 2019 से क्या मतलब इसका कि 2019 में पहले अगर आपने दे दी परमिशन और राम मंदिर बनना शुरू हो गया तो मोदी को इसको बहुत बड़ा लाभ मिल जाएगा, पूरा वोट मिल जाएगी, फिर दोबारा मुख्यमंत्री प्रधानमंत्री बन जाएगा। तो उन्होंने कहा कि आप एक काम करो, हमारी तरफ से जो पेश हुए वकील, उन्होंने कहा हमें इस बात से कोई मतलब नहीं है, आप अपना फैसला दो जब भी जाना हो। और वो फैसला 2019 के बाद आया। जनता इतनी तेज है कि उन्होंने कहा कि कपिल सिब्बल है कांग्रेस, तुम्हारे से नहीं रुकते हम। पिछली बार तो दिए थे 282, अब की बार तो 303 दे दिए। अभी सब मान रहे थे गवर्नमेंट बनेगी नहीं बनेगी, गवर्नमेंट बनेगी नहीं बनेगी। उन्होंने कहा 300 का आंकड़े छुएंगे। आपके सामने 276 आपको जीत के आपके हवाले किए। बहुत बड़ी बात है, कोई छोटी बात नहीं है कि जनता का विश्वास जीतना, दोबारा गवर्नमेंट बनना। साथ ही मैं एक बात कहना चाहता हूँ, आज खुद सोच के देखो 22,000 बच्चे अभी यूक्रेन में फंसे हुए थे। आज हर प्रदेश से बच्चे थे, किसी को प्रदेश की गवर्नमेंट को ये पता नहीं था मेरे प्रदेश से कितने बच्चे बाहर हैं। लेकिन देश के प्रधानमंत्री तय किया कि एक एक बच्चे को निकाल के लाना हमारी प्राथमिकता है और प्राथमिकता को माना। और आज मान के चलो 4-4, 6 मंत्री सारे भेज दिए कि जाओ
वहां पर डेरा डाल दो, लेकिन एक बच्चा मेरा सुरक्षित आना चाहिए। भारत का कोई बच्चा भी असुरक्षित ना रहे। लेकिन देश के प्रधानमंत्री ने सबसे बात की। आप मान के जाओ, पोलैंड के प्रधानमंत्री ने बात की। पोलैंड के प्रधानमंत्री कहा कि नरेंद्र मोदी जी, आप मेरे से बात कर रहे हो, मैं तो धन्य हो गया, आपके बच्चे को निकालना मेरा काम है। उन्होंने बताया कि बहुत देर पहले आप ये माने पोलैंड के लोग ऐसे ही निकल चुके थे, उनको कहीं भी पनाह नहीं मिल रही थी। वो समुद्र के रास्ते घूमते घूमते आए, जब गुजरात के नजदीक आए तो गुजरात में उनका जहाज रोक लिया कि भाई कहाँ है, कहते हमें कोई पनाह नहीं दे रहा, कोई देश हमें गुजरने नहीं दे रहा। बोला आओ ना, गुजरात में आ जाओ। और महाराजा विक्रमादित्य थे जो पहले थे, उन्होंने उनको पनाह दी। पनाह जाने के बाद में वो रहे, 10 साल रहे, 2.5 साल रहे, 5 साल रहे। उसके बाद में वो चले गए पोलैंड। उसके बाद में अब जब आया तो उन्होंने कहा कि हमारी तो असेंबली में जब भी लोकसभा विधानसभा चलती है तो हम तो सबसे पहले हिंदुस्तान के लिए बोलते हैं, सबसे पहले महाराजा विक्रमादित्य बोलते हैं, क्योंकि उनकी वजह से हम जिए, उनकी वजह से हम बचे हैं। आप बच्चों की बात करो, आप जो कहोगे हम सारा सबको दाव पर लगा देंगे कि आपके एक एक बच्चे को हम पढ़ा देंगे, कोई बीजा पूछने की जरूरत नहीं। उन्होंने ये काम कर दिया। पुतिन से जब बात की तो उन्होंने कहा रूस से बात की। रूस से कहा कि मेरे 22,000 बच्चे फंसे हुए हैं, उनका मैं 2 दिन बमबारी रोक दूंगा, आप 2 दिन के अंदर में सारे निकाल दो। हमारे 20,000 बच्चों के साथ साथ वहां से 27 लाख लोग वहां के यूक्रेन के बाहर निकल गए, लेकिन निकल गए, लेकिन हमारे 20,000 बच्चे सारे सुरक्षित आ गए। ये देश के प्रधानमंत्री बहुत बड़ा काम किया है, कोई आसान काम नहीं था। यानी आज वही रहते रोते पीटते रह जाते, ये बहुत बड़ी बात है। आज साथियों, देश के प्रधानमंत्री ने बात तय की। क्या मैं एक बात चाहता हूं कि सारे सांसद एक बात पर निश्चय करो कि आप अपने 100 बूथ कम से कम वो कमजोर बूथ पकड़ो जिनमें कहीं न कहीं बीजेपी कमजोर रहती है, और वहां पर जाकर उन लोगों से पूछो कि कारण क्या है कि अगर आपको कोई योजना नहीं मिल रही हो, अगर आपको, उन्होंने बहुत 2 बात कही कि जातिवाद को खत्म करो, एक बात उन्होंने कहा परिवारवाद को खत्म करो। ये नहीं है मैं एमपी हूं तो मेरा बेटा ही एमएलए बनेगा, या मेरा बेटा ही जिला प्रमुख बनेगा, या मेरी बहू आगे प्रधान बनेगी। उन्होंने कहा ना, एक आदमी को एक ही हक है, उसी के अनुसार में बाकी दूसरे को हक जाने दो। ये प्रधानमंत्री की सोच है। तो उन्होंने बात तय कही कि आप एक बात तय कर लो कि मैं एक बात कहना चाहता हूं कि भाई जितने भी एमपी नाराज हैं, यूपी में जो बच्चों को टिकट नहीं मिल पाए, उनका दोषी मैं हूं, क्योंकि परिवारवाद के खिलाफ तो हमें लड़ना है। और आज हम ये कह सकते हैं कि देश के प्रधानमंत्री वो काम करके दिखाया कि आज पूरे विश्व में प्रधानमंत्री का डंका बजता है। हमें खुशी होती है कि उस नेतृत्व को नीचे काम करने का मौका मिलता है, उनसे रूबरू मिलने का बात करने का मौका मिलता है, मैं भी धन्य हो जाता हूँ। ये आदमी के साथ काम करने का मजा ही कुछ और है, क्योंकि उनकी सोच अलग है। तो कहने काम करो, काम करने की बात करो, आप उसके रिजल्ट की चिंता मत करो, रिजल्ट तो जनता देगी, एक भी काम को मानेगी। आज आप खुद बोलते हो, आप लोग यहाँ पे कोई बाहर भीतर आए, आप लोग कांग्रेस भी खड़े होगा, क्योंकि होगा ना कोई कोई। आप ही बताओ, मोदी के हाथ में, अगर देश की चाबी राहुल के हाथ में देते चला सकता है क्या? आप बताओ, ये 22,000 बच्चे आ जाते हैं बाहर। आज देश के प्रधानमंत्री के नेतृत्व इतना मजबूत है कि पूरा विश्व मानता है। ये बहुत बड़ी बात। आज भी ना बहुत ऐसी घड़ी थी जिसमें फैसला लाना था। अगर एक तरफ चीन पड़ता है, एक तरफ पाकिस्तान पड़ता है, पड़ता नहीं तो आप सब जानते हो। अगर आज रूस से हमारी पुरानी दोस्ती थी, अमेरिका ने सोची शायद भारत में उसमें आ जाएगा, उनका नहीं, दोस्ती हमारी रूस से जो कभी में पुरानी चली आ रही है, उसी दोस्ती में निभाएंगे। आज ये चाहता था चीन कि भारत का रुख क्या होगा। आज पूरा विश्व भारत की तरफ देखता है कि भारत किधर को करवट लेगा, उसी हिसाब से करवट बदलेगी। आज चीन को ये था कि मैं रुक के देखूं, अगर भारत अमेरिका की तरफ जाता है तो मैं रूस से तुरंत लग जाता हूँ, और रूस से तुरंत साथ लग जाऊं तो इधर से पाकिस्तान, इधर से मैं भारत को लपेट लूँ। लेकिन भारत कहाँ, आप क्या सोच रहे हो, हमें क्या लपेट में, इतनी ताकत हम रखते हैं। तो ये देश के प्रधानमंत्री सिद्ध किया है। आज भारत का प्रधानमंत्री बात चाहता है कि मेरा किसान कैसे मजबूत हो। आज आप मान के चलो हमारी इधर की सब्सिडी कम है, आज एक 30 से नहीं होता, आज फसल का रेट है। हम कभी भी ये किसान आंदोलन चलता रहा कि जी एमएसपी रेट तय करो, एमएसपी रेट तय करो। आप लोग जानो सरसों का एमएसपी रेट क्या है? 5200 ना, अब कितने में रही है? 7,000 तक। अब बिक कितने तक गई? 8,000 तक बिकी है। तो आज आप मान के चलो, ये है देश का प्रधानमंत्री जलवा। अब वो कह रहे हैं साहब महंगाई बढ़ गई, किस चीज की? कि सरसों का तेल महंगा हो गया। अरे किसान की जेब माजेब महंगाई बढ़ गई।
अब सरसों का तेल लगे मान लो वापिस 100 रुपये में पिटेगा तो सरसों 3000 पिटेगी। आप देखो ना ये बात है। तो सबसे बड़ी बात है, उन्होंने कहा किसान मजबूत तब होगा जब उसको। आज एक बताओ, पूर्व के प्रधानमंत्री राजीव गांधी कहा करते थे कि यहाँ से हम 1 रुपया भेजते हैं, किसान के पास क्या पैसे 10 पैसे जाते हैं, 15 पैसे जाते हैं, यही कहते थे। आज ये आदमी 2000 रुपये भेजता है, 2000 की टन घंटी बात यही बात थी। प्रधानमंत्री बात चाहता है कि आज शौचालय भी आपको मिले, आप पेंशन भी आपको मिले। फसल खराबा होता था, पहले भी होता था, ओले पड़ जाते थे, फसल खराब हो जाता है, आपको मुआवजा है। अरे पटवारी आया है, सरपंच साहब के पास बैठे पटवारी कि क्या है, चेक आए हैं, कितने के हैं, जो फसल खराब हो गई ना, ओले पड़ गए थे, तो क्या हुआ, बोले 1.5 रुपये, 2.5 रुपये, 100 रुपये, 150 रुपये ये मिलते थे, आपको सबको पता है। आज इस आदमी ने, देश के प्रधानमंत्री ने यहाँ पर सारी वो भी बैठा दिए ताकि आपका बीमा का आदमी है बैठे, और आज 20 लाख आदमी 10-20 लाख करोड़ रुपए से आज जिले को पैसा मिल रहा है। ये सिर्फ प्रधानमंत्री सोच है। तो साथ ही मैं बात कर रहा हूँ कि आज भी आप मान के चलो, जिस हिसाब से अभी पंचायतों में पैसा है, अभी सरपंच साहब कुछ कह रहे थे कि साहब हम क्या करें, नहीं चिंता मत करो, 1-1 करोड़ रुपए तक, 75 लाख से 1 करोड़ तक हर पंचायत में पैसा आया है। 14वें वित्त आयोग में 15वें वित्त आयोग पर देश के प्रधानमंत्री ने पैसा दिया है। आज स्टेट गवर्नमेंट आपको पैसा नहीं दे पा रही, आज स्टेट गवर्नमेंट आपको सेक्टर नहीं दे पा रही, आज स्टेट गवर्नमेंट आपको वीडियो नहीं दे पा रही। मैंने अभी भी कहा था, मैं फिर दोबारा कहूँ, पिछले 5 साल में हमने सरपंचों को इतना बड़ा योगदान दिया था कि आप लोग पंचायत 8-8, 10-10 करोड़ का काम कर रही थी, 17 काम खूब बढ़िया हुए। लेकिन अब की बार दुर्भाग्य ये बात क्या है कि 2 साल से कोविड में निकल गए, तीसरा साल अब बीत रहा है। अधिकारी खूब बात चल रही, क्यों अधिकारी मानता है MLA की, क्योंकि लोकल ट्रांसफर वही कराए। तो आप उनसे खूब कह लिया यार, अभी पिछले कोई अधिकारी कोई जेल गया हो, किसी का FIR हो, कोई रिकवरी हो, तो तुम भी मत करो कि वे पिछले बार फंसे हुए हम क्यों करें। मैं कहता हूँ आप पंचायतों में काम दो, ताकि पंचायतों में काम आएगा तो क्षेत्र का विकास होगा, क्षेत्र का विकास होगा तो हम सबकी भी रात की हवा होगी। तो आज प्रदेश में सबसे बड़ी बात यह कि जिला, अगर PM आवास में देखता हूँ तो 28वें नंबर पे, नरेगा में देखता हूँ तो 30वें नंबर पे, तो मैं 33 तो जिले ही फिर नहीं से आएगा, कहाँ ले जाऊँ इसको। जो जिले 5वें 6ठे नंबर पर होते थे, आज अधिकारी कमी के कारण वही जिले 28वें 30वें नंबर पर चल रहे हैं। तो मैं आज आप सबसे निवेदन करता हूं कि आप सबने मुझे बुलाया, मान सम्मान दिया, और सरपंच साहब ने कुछ मांगा, कुछ दिया, इसको भी मैं आपको स्वीकार करता हूं, ताकि आप सबकी पुनः जय जयकार हो। आप सबका पुनः धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, नमस्कार सर।